में भी गोटी आप फिट करते हो? ये नहीं, पार्टी में गोटी नहीं, पार्टी के व्हील वाला स्केटिंग व्हील वाला। ओके। है कि टिकट वितरण में भी आपने घोटाला किया था कि जो प्रतिमा लगी हुई है तो उसमें भी महात्मा गांधी तो कम दिख रहे हैं और कुछ दूसरे ही दिख रहे नहीं हैं, तो नहीं, उसमें आज भी ये घोटाला नहीं नहीं, ये गलत बात है। हुआ है। उसमें भी काम चल रहा है कि हो गई? विवेकानंद की इस ये भी आरोप लगते हैं कि नगर पालिका में आयुक्त जो लगते हैं तो वो भी आपके इशारों पर चलते हैं, दूरी करते हैं। यहाँ के स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उन पर तो आज सीमेंट की बोरी लाना भी उनके हाथ की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी आलीशान होटलें बनी है और वो भी पश्चिम बंगाल नेपाल से लोग यहाँ आकर बच के हैं, तो उन पर आपका क्या दायित्व बनना? आपने ज्ञापन दिया है? हमने आज जो बनी है तो उसमें पूर्व सीएम के बेटे का उसमें है कि भाई उनका है ये नाम परिवर्तन किया जाए और व्यापार होता है, तो उस पर क्या आपका क्या उसमें? बिल्कुल बिल्कुल उस नमस्कार, हम आए हैं माउंट आबू से उभरते हुए कांग्रेस के लीडरशिप नारायण सिंह भाटी। ये कई पदों पर रह चुके हैं, उन्हें कांग्रेस में कई जिम्मेदारी भी मिली है, नगर पालिका में भी इनका कार्यकाल खट्टा मीठा रहा है और आते हैं हम चर्चा करते हैं इनका इस क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। नमस्कार नारायण सिंह जी। नमस्ते। वर्तमान में आप किस पोस्ट पे हो? वर्तमान में यहाँ का माउंट आबू का नगर मंडल अध्यक्ष हूँ और पूर्व पार्षद भी हूँ और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ और समाज सेवी भी हूँ। तो पहले ब्लॉक अध्यक्ष भी आप रह चुके हो? बिल्कुल, एक स्टार कम होकर नीचे आया हूँ। अच्छा, मतलब ब्लॉक अध्यक्ष से आप मंडल अध्यक्ष? जी बिल्कुल। और लेकिन मंडल अध्यक्ष इसलिए बना हूँ कि पहले कांग्रेस के अंदर मंडल नहीं होते थे, पहले नगर होते थे, लेकिन मंडल नया घोषित हुआ, उसके बाद मैं मंडल अध्यक्ष बना। इसका मतलब मेरा स्टार घटा नहीं है, बढ़ा है। मंडल अध्यक्ष आप बने हो कि बनाए गए हो? पार्टी ने बनाया। तो आप बोल रहे हो ना कि मंडल अध्यक्ष मैं बना हूँ? बना हुआ किसने बोला? बनाया गया पार्टी ने, पार्टी के द्वारा बनाया गया मुझे। मतलब पार्टी में भी गोटी आप फिट करते हो? ये नहीं, पार्टी में गोटी नहीं, पार्टी के नेता सब चीज़ देखते हैं कि धरातल पे कौन नेता लगा हुआ है, आम जनता के साथ कौन लगा हुआ है, कौन आम जनता की समस्या को मुद्दे के साथ उठाता है और कौन आम जनता के साथ काम करता है। इसलिए पार्टी ने जो दायित्व दिया है वो दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं हम। हमने यहाँ पर स्थानीय स्तर पर सर्वे किया था हमारी टीम ने जी। तो वहाँ पर आपके सकारात्मक पहलू भी हमें नजर आए हैं, लेकिन कुछ आप पर आरोप भी लगे हैं। बिल्कुल लगे। तो आरोप आपके जो स्केटिंग के लगे हैं। आरोप मतलब स्केटिंग क्या होता है? लगे ना? स्केटिंग व्हील वाला। स्केटिंग व्हील वाला, ओके। वो आरोप का निर्धारण, मतलब वो आरोप जो लगे मेरे पे उसका कोई तथ्य नहीं है। मैंने जो चीज़ बोली आम जनता के लिए, मैं नगर पालिका ऑफिस में गया और भूमि शाखा में गया और भूमि शाखा में मैंने कुछ गोलमाल चीज़ें देखी और आम पब्लिक तो लाइन पे खड़ी है और एक कोई बड़े व्यवसायी का एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति आके सीधा गया भूमि शाखा में, भूमि शाखा के डीलिंग बाबू से बात करने लगा और वो फाइल फट से उस फाइल पे कुछ ना कुछ टिप्पणी हो गई, वो पहुंच गई। तो मैंने वो बाबू को यही बोला कि मैंने भाई ये जो आम जनता जो रोड पे खड़ी है और आपके ये लाइन लगा खड़ी है, इसके काम पहले क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या ये इसमें क्या इस फाइल पे स्केटिंग व्हील लगे हैं क्या? जो स्केटिंग व्हील लगने का मतलब क्या होता है कि जो फाइल स्केटिंग व्हील लगते हैं, जो आज स्टिक करता है ना बच्चा या जो भी स्केटिंग व्हील सीखता है तो कैसे स्किट जाती है एकदम फास्ट से, तो वो फाइल पे ऐसे ही फाइल लगी और वो ऐसे स्टिक से दौड़ी और वो जो लाइन में खड़े थे वो लोग यूँ क्यों खड़े थे? ये मामला था और उस मामलों को विपक्ष वालों ने और कई अन्य लोगों ने उसको मुद्दा हटके दे दिया। जो आज मैं आपके सामने इसका, और मैंने किसी चैनल के सामने ये बोला नहीं है, लेकिन आज मैं आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ। और वैसे कुछ कांग्रेस के पार्षद है उनका भी आरोप है कि टिकट वितरण में भी आपने घोटाला किया था। देखो, टिकट तो हाईकमान देती है, हाईकमान पूरा सर्वे करती है, पूरा उसका फीडबैक देखती है, कौन जीता हुआ कैंडिडेट है, कौन कितना सक्षम है, कौन कितने पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है, वो टिकट देती है, ना कि नारायण सिंह भाटी देता है टिकट। और नगर पालिका में जिस प्रकार महात्मा गांधी की जो प्रतिमा लगी हुई है तो उसमें भी महात्मा गांधी तो कम दिख रहे हैं और कुछ दूसरे ही दिख रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। जो नाथूराम गोडसे की सोच लेके चलेंगे
उनको कभी महात्मा गांधी नहीं दिखेंगे, क्योंकि नाथूराम गोडसे की सोच लेके चलने वाले वो देशद्रोही है। उनको गांधी जी कभी नहीं दिखेंगे, कभी उनको भीमराव अम्बेडकर जी नहीं दिखेंगे, कभी उनको ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी। गांधी जी आज भी, गांधी जी की प्रतिमा नक्की लेक पे लगी हुई है, और आज भी अगर सही आकलन से देखोगे तो गांधी जी की प्रतिमा है। विवेकानंद स्वामी के भी यहाँ पर स्मारक की वो बिल्कुल घोषणा हुई थी, तो क्या उसमें अभी काम चल रहा है कि हो गई? विवेकानंद की स्मारक की घोषणा हुई थी बीजेपी के राज में, बीजेपी के शासन में, लेकिन आज तक न तो स्मारक बना न कुछ बना। जैसे कांग्रेस का बोर्ड बना, हमने विवेकानंद जी की मूर्ति बड़ी बड़ी लाई, लेकिन इन्हीं बीजेपी वालों की छीटा छिकनी की वजह से आज भी वो मूर्ति नगर पालिका में पड़ी है। तो आप पर ये भी आरोप लगते हैं कि नगर पालिका में आयुक्त जो लगते हैं तो वो भी आपके इशारों पर चलती है? नगर पालिका में आयुक्त जो लगते हैं वो इशारे पे कैसे चलते हैं? मुझे समझ नहीं आती है लोगों ने हमें कहा कि है इशारे पे, मतलब आयुक्त तो देखो एक सरकारी पद है, आयुक्त आते हैं जाते हैं लगते हैं रहते हैं, लेकिन जो अधिकारी अगर जनता का काम करेगा उसकी हम तारीफ करेंगे, और जो अधिकारी के जनता का काम नहीं करेगा उसकी हम कतई तारीफ नहीं करेंगे, उसका हमेशा हम बहिष्कार करेंगे। आज भी माउंट आबू के अंदर प्रशासन से सिविल एजुकेशन कैंप लगे, जो कांग्रेस राज में जो जिन लोगों को फ़ायदा मिला वो आज बिल्कुल नहीं मिला है। आज ये बीजेपी वाले डंडे पीट रहे कि हमने रोड बनवा दिए, हमने खड्डे भर दिए, हमने नालियाँ साफ़ कर दी, हमने सीवरेज लाइन की समस्या दूर कर दी, लेकिन वही बीजेपी वाले आज सबसे बड़े दलाल बन के बैठे हैं, वही अधिकारी को उंगली तुली उठाते हैं और वही इनकी गणित चला रहे हैं। और आज भी माउंट आबू खड्डे हैं, सब कुछ है, ना लोगों को पट्टे मिले, और परमिशन जो मिली है ना हाई लोगों को मिली है, ना मिडिल क्लास को किसी को मिली है। तो यहाँ पर जो मतलब गरीब जो मजदूरी करते हैं, यहाँ के स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, उन पर तो आज सीमेंट की बोरी लाना भी उनके हाथ की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी आलीशान होटलें बनी हैं, और वो भी पश्चिम बंगाल नेपाल से लोग यहाँ आकर बच के हैं। तो उन पर कभी ये कांग्रेस और बीजेपी ने कभी उन पर लगाम कसी है? देखिए, पश्चिम बंगाल या नेपाल या कहाँ से आए वो तो देखो, वो प्रशासन काम है और पुलिस प्रशासन काम है। पुलिस प्रशासन जितनी एक्टिव रहेगी उतना ही यहाँ के न्यूसेंस नहीं होगा। आज की तारीख में कल की घटना है, कल माउंट आबू के अंदर एक महिला की चेन लूट के चले गए। कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है जिसकी हद नहीं है, और इस राजस्थान की भाजपा सरकार जो भजन लाल जी की सरकार है उसमें, मतलब जहाँ देखो आज माउंट आबू में घटता टूरिस्ट का मेन कारण ये है कि आए दिन यहाँ कई चोरियाँ होती है, कई लूट लपाट होती है, कई मर्डर हो रहे हैं, तो इसलिए माउंट आबू का जो टूरिस्ट का ग्राफ भी वो भी घट रहा है। तो यहाँ की कानून व्यवस्था भी बहुत ख़राब है, हर चीज़ की व्यवस्था पूरी ख़राब है। तो आप विपक्ष में हो तो आपका क्या दायित्व बनना है? आपने ज्ञापन दिया है? हमने आए दिन मुद्दे उठाए। मैंने जब जो चीज़ हुई है ना, वो मेरे पास आज भी ऑन रिकॉर्ड है। मैंने मेल भी किया है, यहाँ के ऊपर अधिकारी जी को किया, यहाँ के सीआई साहब को किया, यहाँ के डिप्टी साहब को किया, इवन एसपी साहब को भी मेल किया। जो माउंट आबू की जो घटना होती है, क्योंकि मैं एक पार्टी का दायित्व लेके चलता हूँ, और पार्टी का नगर मंडल माउंट की जो घटना होगी और आम जनता के साथ जो अत्याचार होगा उसके लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार हूँ। और अधिकतर हमने देखा है कि आपके ऑफिस पर भी लोगों की भीड़ रहती है, तो हम सोच रहे थे कि ये कस्टमर है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय जो भी समस्या है तो वो एप्लीकेशन लेके आते हैं आप, तो क्या उनका काम किया है या उनकी आशा है कि? देखिए, मेरा एक व्यापार बिजनेस है फोटोग्राफी का, और मैं जब से मैंने वो संभाला, जब से मैं उसी व्यापार और बिजनेस में हूँ, और वहाँ पे कस्टमर भी आते हैं, और जो आम जनता जो फरियाद लेके आती है उनका भी काम मेरा दायित्व बनता है, मैं करता हूँ। अभी हॉस्पिटल वाला रोड भी बनवाओगे आप? हॉस्पिटल वाला रोड मैंने पूर्व में, जब मैं आज से 2011-12 के अंदर हमने जब सरकार थी और हमारा चेयरमैन थी लीला देवी जी, उस समय हमने पूरा रोड बनवाया था। उसके बाद भी दोबारा फिर एक बार रोड बनवाया था, लेकिन आज की तारीख में इस भाजपा के शासनकाल में यहाँ के विधायक या सांसद सिर्फ आते हैं, कभी आज तक हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण नहीं किया गया, न यहाँ पे कोई बजट दिया गया है। 15 साल से यहाँ के विधायक महोदय हैं, लेकिन आज तक माउंट आबू में हॉस्पिटल में कोई बजट नहीं दिया है। कई सालों से बैठे हैं, उनका क्या करेंगे? कई सालों से बैठे हैं, उनकी हमने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन हमारा बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो गया,
अगर पूरा नहीं होता तो आज भी हम उनको कैबिनेट अलॉट कर देते। और लिमड़ी कोठी जो बनी है तो उसमें पूर्व सीएम के बेटे का उसमें है कि भाई उनका है ये? नहीं नहीं नहीं, ये गलत चीज़ है। देखो मेरी बात सुनिए, आज लिमड़ी कोठी बनी, चाहे स्टर्लिंग होटल बनी, या अन्य और भी कई नेताओं की होटलें बनी हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि माउंट आबू, देखो एक चीज़ मैं एक उदाहरण दूँ आपको कि माउंट आबू का जब ग्राफ बढ़ेगा, जब यहाँ हाईटेक होटलें मिलेगी, अच्छी होटलें मिलेगी, अच्छे अच्छे रूम्स मिलेंगे, अच्छा मतलब वातावरण मिलेगा और नई जो चीज़ आएगी। क्योंकि देखो आज आप और हम भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं और वही रूम का टेस्ट 10 साल से मिलेगा तो वो टेस्ट में कभी वो टूरिस्ट वहाँ जाएगा नहीं। तो नई नई चीज़ें आनी चाहिए, 3 स्टार भी आनी चाहिए, 5 स्टार होटलें भी बननी चाहिए। माउंट आबू में होटलें बनना कोई गुनाह नहीं है, होटलें बननी चाहिए और होटलें ऐसी अच्छी बननी चाहिए जिससे यहाँ का माउंट आबू का टूरिस्ट बढ़े और हाई क्लास टूरिस्ट आवे, ताकि यहाँ की लोगों का रोजगार चले। माउंट आबू जो देवनगरी है, ये यहाँ पर अर्बुदा माता का मंदिर है और यहाँ जिस प्रकार विधानसभा में मुद्दा उठा था कि इसका नाम परिवर्तन किया जाए, और ये भाजपा के पदाधिकारी ने ये बयान दिया था कि यहाँ पर देह व्यापार होता है, तो उस पर क्या आपका क्या बिल्कुल बिल्कुल, उस टिप्पणी पे मैंने एक ज्ञापन भी दिया था और मैंने मेल भी किया, हर चीज़ पे मैंने पोर्टल पे भी शिकायत दी है कि भाजपा के जो मंत्री जी ने, भाजपा के जिला मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि माउंट आबू में देह व्यापार चल रहा है। खुद वो होटल व्यवसायी है, व्यवसाय होने के बाद में अगर ऐसी चीज़ें जो बोल रहे हैं वो बहुत ही गलत है। अगर बोला है तो जहाँ तथ्य होने चाहिए उसके सबूत दे के बात करनी चाहिए। इस होटल में इस जगह ये जो देह व्यापार चल रहा है। माउंट आबू 33 करोड़ देवी देवता का वास है। यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग, सीनियर, वरिष्ठ सब लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है कि यहाँ देह व्यापार होता है, कि यहाँ वो होता है। लेकिन चलो उन्होंने बोल दिया, किस भाव से बोला, और वो भी उनके सामने बोला जो महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बोला है। तो उन्होंने जो चीज़ बोली होगी तो पता नहीं उनके मामले में क्या होगा, किस ढंग से सच्चाई बोली है, तो उस चीज़ का उनको भी एक तथ्य के साथ रिपोर्ट देनी चाहिए। और जो भी चीज़ है कि एकदम नाबालिग जो माउंट आबू की हमारी बच्चियाँ हैं, बहन बेटियाँ हैं, उनके साथ में एकदम ऐसा आरोप लगाना उचित नहीं था। बोलते देह व्यापार कैसे चलता है उसकी कोई परिभाषा तो होनी चाहिए ना। उन्होंने डायरेक्ट ही बोलिए कि 18 साल की 16 साल की बच्चियाँ होटलों में, जहाँ भी XYZ जो उन्होंने बोला, जो ज्ञापन जो विवरण दिए, जो बात की, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और माउंट आबू 33 करोड़ देवी देवता का वास है, यहाँ का एक शांत वातावरण है, यहाँ का बहुत अच्छा एक कल्चर है, यहाँ पे आओ भगत मेहमानगिरी ज़्यादा होती है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ का मोटो लेके चलना चाहिए कि माउंट आबू के जो लोग, स्थानीय लोग जो यहाँ पे कोई होटल इंडस्ट्री है, न कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री है न कुछ है, तो उसी होटल इंडस्ट्री पे लोग कमाते हैं और यहाँ पे जो टूरिस्ट आएगा उस पर ही हमारा व्यापार चलेगा और उस व्यापार को हमको कैसे बढ़ाना उस पर ध्यान देना चाहिए। लगातार आप पार्षद बन रहे हैं और ये जनता का आशीर्वाद है, और ये हम भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप सेवा करते रहो। जन जागरण चैनल से नटवर सिंह, नारायण सिंह भाटी से आज वार्तालाप करके हमें काफ़ी अच्छा लगा और सकारात्मक पहलू नज़र आया।